अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 को आज डिस्कस करने लगे हैं कि चैप्टर नंबर 8 में एनुअल पेपर में क्या कुछ आता है, कैसे ड्रॉ करने हैं ग्राफ। बच्चा देखकर परेशान हो जाता है कि ये ग्राफ हैं, ये मुझसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन बहुत आसान है ग्राफ बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटे आज के इस लेक्चर में हम पूरे चैप्टर नंबर 8 का रिव्यू करेंगे। इनके जो क्वेश्चन मैच होते हैं मैं उसको एक साथ कर दूंगा सॉल्व। आप लोगों ने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से सॉल्व करना है। हम आज 8.1-2 और रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें इंशाल्लाह आपका एनुअल एग्जामिनेशन में से इन्हीं क्वेश्चन में से, इन्हीं एक्सरसाइज में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएगा। आप फोकस कीजिए लेक्चर की तरफ, प्लीज़ अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बुक से रीड करूंगा और उनका सोल्यूशन वाइट बोर्ड पर सॉल्व करूंगा। चलें शाबाश, जल्दी से आप अपनी बुक्स को ओपन कीजिए और हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आप लोग 8.1 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया, क्योंकि पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है 8.1 एक्सरसाइज पर। तो चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करते हैं। बेटे क्वेश्चन लिखा हुआ है बुक पर आपकी, प्लीज़ अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं रीड करने लगा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, कहता है क्वाड्रेंट बताएं। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है हमारे पास। बेटे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के मिलने से जो प्लेन बनता है हम इसे कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। इसको हम कार्टियन प्लेन भी बोलते हैं। एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के मिलने से जो प्लेन आपके पास बनता है, ये मैं आपको बड़े सिंपल वे में मैं इसकी डिफाइन समझा रहा हूं, आप बुक से इसकी डिफाइन पढ़ सकते हैं जी। तो हमारी वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारे पास क्या बनता है, कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है। हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है, हमारे पास जो ये वाली वर्टिकल लाइन है हम इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, जबकि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ओके, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब ओरिजिन से जब हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, जबकि ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। इसी तरह से जब हम ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव, और जब हम ओरिजिन से नीचे की तरफ बिलो द एक्स एक्सिस मूव करेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ओके, अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन आप लोग देख रहे हैं बेटा कि ये 4 हिस्से हैं इसके। ये फर्स्ट है हमारे पास, हम इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, इसी तरह से ये वाला हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसकी तरतीब बेटा आप लोग चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह से तरतीब मैंने लगाई है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसकी तरतीब एज इट इज ऐसे ही रहनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 यहां से शुरू कर दूं 1 2 3 4, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1 2 3 4, यानी कि जैसे मैंने तरतीब यहां पर लिखी है इसी तरह से हमें इसकी तरतीब बनानी है। ओके, अब हम इसे हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सारा क्या है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। कोऑर्डिनेट प्लेन के 4 हिस्से हैं, हर एक हिस्से को क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज देखनी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इस लाइन और इस लाइन से मिलकर बन रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और वाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो भी पॉजिटिव होती है। ओके, इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, जबकि वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है। इन लाइंस को आपने देखना है, इन लाइंस को, जिन लाइंस से
मिलकर क्वाड्रेंट बन रहा है, हमने उनके साइन को देखना है। हमेशा पहले एक्स का साइन लगाएंगे और फिर वाई का साइन लगाएंगे। जी देखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारी एक्स की लाइन है वो नेगेटिव है बेटा, और जो वाई की लाइन है हमारे पास वो भी नेगेटिव है। ओके, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू है हमारे पास वो पॉजिटिव है, और जो वाई की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्लियर हो गई बात? हम इसे ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ये जो मैंने ब्रैकेट यूज की है, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और सेकंड वाली क्या होती है, वाई की होती है। ऑर्डर पेयर में बेटा हमेशा याद रखिएगा एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। जी अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। मैं बुक की तरफ फोकस कीजिए, हाथ रखें बुक पर प्लीज। कहते हैं डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। आप क्वाड्रेंट बताएं, यानी कि हमें ये बताना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स लाए, जिसमें ये पॉइंट लाई करते हैं। बुक पर आपको ये पॉइंट दिया गया है, पॉइंट पी दिया हुआ है बेटा -4,3, -4,3, और नेक्स्ट पॉइंट आपको क्यू दिया गया है। क्यू में क्या दिया गया है आपको, क्यू में लिखा हुआ है -5, -2, और इसी तरह से आपके पास फिर थर्ड पॉइंट आर है और उसके बाद फिर एस पॉइंट दिया हुआ है। आर में क्या एंट्रीज दी हुई हैं, आर का आपको दिया हुआ है 2,2, और इसी तरह से एस में आपको वैल्यू क्या दी गई है, 2,-6 दी गई है। आपसे पूछा गया है कि बताएं कि ये वाले पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ओके, अब क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ है। ये हमारे पास एज अ एमसीक्यू आएगा क्वेश्चन। जी देखिए, यहां पर x की वैल्यू पहले माइनस है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, जिनके माइनस आ रहा है, और यहां पर क्या यूज हो रहा है, प्लस। माइनस और प्लस कहां पर यूज हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ये देखें x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, तो दोनों माइनस कहां पर आ रहे हैं, हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो यहां पर आप जस्ट लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से 2 और 2, ये भी प्लस का साइन, इसका भी प्लस का साइन, दोनों साइन प्लस के कहां पर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो यहां पर फर्स्ट लिख दीजिए। अब पहला साइन प्लस का है, दूसरा माइनस का है, प्लस और माइनस कहां पर आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप यहां पर लिख दें फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, जस्ट आपने ऑर्डर पेयर में मौजूद आपके एक्स और वाई की वैल्यूज के आपने साइन देखने हैं। साइन देखने के बाद आपने अपना क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है कि ये पॉइंट से ये साइन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो आपका जो वो गिवन पॉइंट होगा वो उसी क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। ये हमारा शॉर्ट एमसीक्यू था बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसने आपको कुछ लाइंस दी हैं, कुछ इक्वेशंस दी हैं, कहते हैं आप इनको ग्राफिकली शो करके दिखाएं। चलते हैं ग्राफिकली शो करते हैं। हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि मैं आप ग्राफ ड्रा कीजिए। आपको क्या दिया गया है, x = 2 दिया गया है। बेटा ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो हम ग्राफ पेपर पर ड्रा कर सकें, ताकि हम पॉइंट्स को ड्रा करने के बाद उनको फिर मिला देंगे तो हमारे पास एक क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें ग्राफ बनाना होगा तो हमें एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। वो टेबल कौन सी है वो देखिए प्लीज़। आपको कोई भी ग्राफ बनाना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेबल ड्रा करना होगा, जिसमें आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करना होंगी। वो कौन सी वैल्यूज़ हैं अभी आपको बताता हूँ मैं। बेटे आपने यहाँ पर लिखना है, आपका यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर y, और यहाँ पर आ जाना है x, y। ओके जी, अब आपको क्या दिया गया है, x = 2, तो आपने x की एंट्री जो पुट करनी है वो 2 पुट कर देनी है। क्लियर? अगर आपको y की एंट्रीज दी जाती तो आपने y की जगह एंट्रीज को पुट कर देना था। क्लियर हो गई ना बात जी। अब y में हमें क्या पुट करना है, तो बेटा y में आप खुद से कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप y में 10, 20, 30 लिखें, आपकी मर्जी है 50, 100, 150 लिखें, जो आपका दिल करता है आप वो एंट्रीज y को दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कौन सी एंट्रीज दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर एंट्रीज दे रहा हूँ 1, 2 और 3। ओके जी, अब यहाँ पर मुझे चाहिए ऑर्डर पेयर। इसमें पहले x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की वैल्यू को लिखना है। x की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 2 है, y की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 1 है। सेम एज x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो मैंने ऑर्डर पेयर बना ली है इनके मुताबिक। ओके, अब मुझे क्या करना है,
इन पॉइंट्स को ग्राफ पर तलाश करना है। ओके, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ढूंढना है मैंने। चलें देखते हैं, यहां पर बना लेते हैं। क्योंकि मेरे पास सारी एंट्रीज पॉजिटिव हैं तो मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट ही बना रहा हूं। ये x पॉजिटिव आ गए, यहां पर y पॉजिटिव आ गए हैं मेरे पास। ये मेरा ओरिजिन है। ओके, अब मैं यहां पर लगाता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां पर एंट्रीज में लिखता हूं 1 2 3 4। ओके, आपने ये काम फ्री हैंड नहीं करना, स्केल का प्रॉपर यूज करना है जी। अब मैंने देखना है कि यहां पर x का 2 और y का 1। ये देखें, x का 2 कहां पर है और y का 1। ये x का 2 है, आपने इसे परपेंडिकुलर ड्रा करना है इसके ऊपर, स्ट्रेट लाइन x के 2 पर। और इसके बाद y का 1, ये y का 1 है, स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिए। जो इनका कॉमन पॉइंट है उसे आप एक पॉइंट का नाम दे दीजिए, पॉइंट बना दीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है मेरे पास, ये 2,1 का पॉइंट आ रहा है। ओके जी, अब नेक्स्ट 2,2, x का 2 ये और y का 2 ये आ रहा है हमारे पास। ओके, ये x का 2 था, ये वाली लाइन, और ये y का 2, ये वाला पॉइंट बन गया। फिर x का 2 y का 3, x का 2 ये और ये y का 3, ये वाला पॉइंट। ओके, तो बेटे आपने स्केल लेना है, स्केल से ऐसी लाइन पास करनी है जो तीनों से गुजर जाए। एरो लगा दें बेटा, यहां पर भी आप एरो लगा दें और यहां पर लिखें ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन हमने बना ली है। तो इतनी सी बात है बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। हमें टेबल ड्रा करना है। टेबल में क्या किया हमने बेटे, x की वैल्यूज 2 2 2 जो दी गई थी वो पुट कर दी। y की वैल्यूज हमने खुद से लेनी है, हमने खुद से लेकर पुट कर दी। यहाँ पर हमने उसके ऑर्डर पेयर बना लिए और हमने क्वेश्चन को अपने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। यहाँ तक उम्मीद है बेटे आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। ये मैंने x का ग्राफ बनाया है। सिमिलरली आप इस तरह से ये वाले ग्राफ और बनाएंगे। एक मैं y का ग्राफ बना देता हूँ आपको। y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास आ रहा है थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू -1। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर एक टेबल चाहिए। मैं यहाँ पर टेबल ड्रा कर देता हूँ आपको पहले। थ्री रोज 4 कॉलम्स। ये जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं ये एट लीस्ट मुझे 3 चाहिए। आप ज्यादा भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एंट्रीज लिखी है 1 2 3, आप 4 5 6 का आगे ज्यादा भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे पास x आएगा, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर x, y आ जाएगा। अब मुझे वैल्यूज किसकी दी गई है, y की। y दिया गया है -1, तो y की जगह -1 -1 जो हमने वैल्यूज खुद से लेनी होती है वो हम सेम वैल्यूज नहीं लेंगे। ओके जी, अब x की वैल्यूज हमें खुद से चाहिए तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 2 और 3 लिख दूंगा। ऑर्डर पेयर बनाएंगे बेटे। पहले x की वैल्यू लिखते हैं 1, y की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस दोनों साइन मौजूद हैं, आए हुए हैं यहाँ पर, अब मुझे जो ग्राफ बनाना होगा इसका वो नेगेटिव भी बनाना होगा और पॉजिटिव भी बनाना होगा। बेटे ये x है मेरे पास पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, यहाँ पर y पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव। जी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिमिलरली 1 1 2 3 4। कोशिश कीजिए कि आपका इनके दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो। जितना डिस्टेंस आपका एक्यूरेट होगा उतना ग्राफ आपका एक्यूरेट बनेगा। जी ये 1 2 3 4 ये x की वैल्यू पॉजिटिव है, -1 -2 -3 -4 ये x की वैल्यू नेगेटिव है। ओके, ये 1 2 3 4 ये y की वैल्यू पॉजिटिव है, -1 -2 -3 -4 ये y की वैल्यूज नेगेटिव है। क्लियर हो गया बात जी। अब x का 1 चाहिए मुझे, पॉजिटिव 1, ये x का पॉजिटिव 1 है और y का -1, ये y की लाइन है, y में -1 ये है।
तो हमने इसको क्या करना, स्ट्रेट इसको नीचे ले आएंगे तो ये वाला वैल्यू जो मिलेगा मुझे x का -1 मिल जाएगा। ओके, आगे चलें। x का 2, y का -1, ये x का 2 है बेटा और y का -1, फिर दोबारा से इस लाइन को मैं स्ट्रेट कर लेता हूं, ये y का -1 मिल गया मुझे। x का 3, y का -1, ये x का 3 आ रहा है, ये -1 ऐसे ही जा रहा है। तो ये जो 3 पॉइंट हमारे पास आए हैं, हमें एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो जाए। एरो लगा दें, इसको यहाँ पर क्रॉस कर दें, नो प्रॉब्लम, और यहाँ पर लिख दें ये ग्राफ किसका बनाया हमने, y = -1 का हमने ग्राफ बना लिया। ओके बेटे, उम्मीद है आपको यहाँ पर सिंपल ग्राफ जिसमें x या y की वैल्यू दी गई होती है वो आपको यहाँ पर समझ आ गए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 6 पार्ट्स तो सेम ऐसे ही हैं जैसे ये हमने सवाल किए हैं। इसके साथ जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है बेटे वो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में आप लोग आ जाएं। चैप्टर नंबर 8 के रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 167 पेज पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वहां पर एक क्वेश्चन नंबर 4 का मैं यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 इसका मैं पार्ट यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। थर्ड पार्ट x = 5/2। ओके, हमें इसका ग्राफ बनाना है, हमें इसका क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2 to the 4 1/2, यानी कि 5 को 2 पर डिवाइड करें, 2 to the 4 1, तो 2 1/2 ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, मैंने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें तो वो आपका आंसर आएगा 2.5, नो प्रॉब्लम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, या बाय डिवीजन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर लीजिए जी। अब हम यहां पर क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे एक। टेबल बनाने में हमें यहां क्या करना है, x y ओके, x y जी। अब x की एंट्रीज हमें क्या दी गई हैं, 2.5, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2.5। क्लियर। y की एंट्रीज मैं अपने आप से लूंगा यहां पर 1 2 और 3। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x में 2.5, 1, y में 2.5, 2, 2.5, 3। क्लियर हो गई बात जी। अब हमें इसे ग्राफिकली शो करना है। अब क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव साइन यूज नहीं हो रहा तो मैं जस्ट पॉजिटिव वाली साइड ही यहां पर ड्रॉ करूंगा। ये देखिए, ये x एक्सिस है मेरा पॉजिटिव, ये मेरे पास y एक्सिस है पॉजिटिव। ओके, मैं यहां पर करता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब मुझे चाहिए x में 2.5 का मतलब है 2 और 3 का मिड पॉइंट जो है वो 2.5 है, ये 2.5 है, और y का चाहिए मुझे 1, ये 2.5 और y में चाहिए मुझे 1, तो ये y का 1 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट x का 2.5, y का 2, ये 2.5 जा रहा है x का, ये y का 2 आ जाएगा हमारे पास। ओके, सेम एज x का 2.5 और y का 3, ये y का 3। क्लियर होगी बात। अब क्या करना है, आपने जस्ट स्केल लेना है, यहां से लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट से होती हुई गुजर जाए, और आपने यहां पर मेंशन कर देना है कि ये ग्राफ किसका है, x = 5/2 का ये हमने ग्राफ बनाया है। क्लियर होगी बात बेटे। इसका फिर फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है y = -9/2। तो बेटे आप इसी तरीके से उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। अगेन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये तो वो ग्राफ हमने बनाए हैं जिसमें सिर्फ x दिया गया है या सिर्फ y दिया गया है। देखिए इन सब ग्राफ में सिर्फ x दिया गया है या तो सिर्फ
y की वैल्यू दी गई है। अब चलते हैं वो ऐसे ग्राफ जिसमें x और y दोनों वैल्यूज दी जाएं, तो हम उनको ड्रा कैसे करेंगे। चलें 8th पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। अब यहां पर हमें दिया गया है कि -y इज इक्वल टू 2x। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ एक वेरिएबल दिया गया था, हमने उसका ग्राफ ड्रा किया था। अब अगर दो वेरिएबल आपको दे दिए जाएं तो आपको ग्राफ कैसे ड्रा करना है, हमें ये चेक करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा बेटे, किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर आपने अकेला कर लेना है, यानी कि उसके साथ अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसको राइट साइड पर हम मूव करवा देंगे। अब जैसे इस सवाल में मैं माइनस आ रहा है तो मैं बोथ साइड -1 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इस तरह से हमने एक वेरिएबल को, चाहे वो x है चाहे वो y है, लेफ्ट साइड पर आप अकेला कर लें कि इसके साथ और कोई टर्म या कोई साइन मौजूद ना हो प्लस के अलावा। ओके, अब मुझे इसका क्या करना है, अब मुझे इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ देखिए कैसे ड्रा कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहां पर आ जाना है हमारे पास x, यहां पर आना है y, यहां पर आना है x, y। ओके, अब क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, हमारे पास एक फिक्स वैल्यू थी, हम उसको पुट कर देते थे, लेकिन अब हमारे पास y की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये तो 2 के साथ x आ रहा है साथ। ओके, तो पहला काम हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल को अकेला किया लेफ्ट साइड पर। दूसरा काम हमने क्या करना है, इस राइट साइड वाले वेरिएबल को खुद से वैल्यूज दे देनी है। अब मैं इसको वैल्यूज क्या दे रहा हूं, देखिएगा, मैं x को वैल्यू देता हूं 0, फिर 1 और फिर 2। क्लियर। अब क्या करना है मैंने, अब बेटे ये जो वैल्यूज मैंने दी हैं इनको बारी बारी उठाना है और इस x की जगह प्लेस कर देना है। ठीक है, कैसे वो देखिए, मैं यहां पर कर लेता हूं। अब ये मेरे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -2। इस x की जगह मैं पहले क्या लिख दूंगा, यहां पर 0 लिख दूंगा। जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में क्या आएगा, मेरे पास 0 ही आएगा। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 0 आ गई। ओके, अब क्या करना है, मैंने अपने इस सवाल में x की जगह किसको रिप्लेस करना है, 1 को। देखिएगा y इज इक्वल टू -2, इसकी जगह पे क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। तो 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 आया आंसर। ये माइनस का 2 किसका आंसर आ रहा है, ये y का आंसर आ रहा है, तो y में लिख देंगे -2। ओके, अब क्या करना है, अब ये x की वैल्यू है मेरे पास 2, इसको पुट कर दें, तो यहां पर क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर 2 आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, ये माइनस का 4, तो इसका मतलब है -4 किसको मिलेगा, ये y को मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसकी हम पेयर बनाएंगे 0, 0, 1, -2, 2, -4। तो इस तरह से हमने इसके क्या बना लिए बेटे, पेयर बना लिए। अब हम इसको ग्राफ पर आसानी से शो करवा सकते हैं। जी देखिए, इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हैं ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ आती है डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं, निकाल लें। अगर ये बना भी दें तब भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर ये बना हुआ हो तब भी ठीक है, ये वाला हिस्सा ना बना हुआ हो तब भी ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाना है हमें। ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनता है इसका। मैं इस वाले पार्ट को रिमूव कर रहा हूं इसके। जी, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। हमारे पास एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस है। ओके जी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। वैल्यूज देते हैं यहाँ पर, x को दे लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3। y में वैल्यूज देते हैं 1 2 2 3 4, 1 2 3 4। x का डिस्टेंस अलग और y का डिस्टेंस हम अलग कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा x या y में हो सकता है, लेकिन पूरे एक्सिस पर सेम डिस्टेंस होना जरूरी है। जी, x और y 0 0 कहाँ पर होंगे, x यहाँ पर 0 है, y यहाँ पर 0 है। x 1 और y -2, ये x का 1 बेटा, ये y -2। ओके, x2 y -4, ये वाला y -4। तो बेटे ये 3 पॉइंट्स आई हैं हमारे पास, हमने इन 3 पॉइंट्स से लाइन को क्या करवाना है बेटे, पास करवा देना है। इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये
रिजल्ट आ गया किसका, -y इज इक्वल टू 2x का हमारे पास रिजल्ट आ गया। अगर दो वेरिएबल हमें दिए गए हैं तो हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड पर अकेला करना है, दूसरे वेरिएबल को राइट साइड वाले वेरिएबल को आपने वैल्यूज देनी है। वैल्यूज देने से जो आंसर आएंगे वो पहले वेरिएबल के होंगे। इस तरह से हमारे पास ऑर्डर पेयर आ जाएंगे बेटा। ऑर्डर पेयर से हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राफ को डिजाइन कर लेंगे, बना लेंगे। जी 10th पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम। इसके 10th पार्ट में कहता है कि 3y इज इक्वल टू 5x। ओके, अब बेटे इसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल दिए गए हैं, हमें इसको सॉल्व करना है। एक वेरिएबल को हम अकेला कर लेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये x का x आ गया हमारे पास। ओके, अब क्या करना है, हमें इसका टेबल ड्रॉ करना है। टेबल ड्रॉ कैसे होगा, 1 2 3 4 x y x y। अब बेटे हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पर एक वेरिएबल को हमने अकेला कर दिया है, राइट वाले को हमने वैल्यूज देनी है, इसको हमने वैल्यूज देनी है। ओके, अब x को हम अपनी मर्जी से वैल्यूज पहले देते आए हैं। अभी तक हमने जहां पर भी वैल्यूज दी हैं अपनी मर्जी से दी हैं, और यहां पर भी हमने अपनी मर्जी से ही देनी है वैल्यूज। लेकिन मैं आपको एक यहां पर टिप देता चलूं, अगर आपके पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप कोशिश कीजिए जो डिनोमिनेटर में है उसका टेबल दीजिए, ताकि सिंपलीफाई करने के बाद आपका क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो फ्रैक्शन में ना हो। फ्रैक्शन को ग्राफ पर ढूंढना आपके लिए मुश्किल होगा बानिस्बत एक नंबर के। जैसे मैं कहता हूं कि मैं x को वैल्यूज दे रहा हूं, क्या पहले मैं x को 0 वैल्यू दूंगा, फिर मैं x को 3 वैल्यू दूंगा, फिर मैं x को 6 वैल्यू दूंगा, यानी कि मैंने x को 3 का टेबल दिया है। यहां पर क्यों दिया है अभी मैं समझाता हूं आपको। जी अब मैंने क्या करना है, इस x में 0 पुट कर देना है। देखिए यहां लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 5/3, इस x की जगह क्या लिख रहा हूं मैं 0। जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा 0, तो ये वाला आंसर किसका आ गया, y का, y में लिख दें 0। ओके, अब मैं इस x को वैल्यू देता हूं ये वाली 3, तो y इज इक्वल टू 5/3, इस x की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, यहां पर 3 लिख दूंगा, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास 5, तो ये 5 मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब मैं इस x को क्या वैल्यू दूंगा 6, y इज इक्वल टू 5/3, और यहां पर क्या आएगा 6, तो 3 2 जा 6, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10। अगर मैं इसको इसकी टेबल दूंगा 3 का तब जाकर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर मैंने इसको टेबल ना दिया तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो बेटे अब यहां पर क्या बना हमारे पास 0, 0, 3, 5, 6, 10। ओके, तो अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा। सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव के लिए हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जस्ट पॉजिटिव वाला पार्ट ही ड्रॉ कर लेंगे। ये मेरे पास बेटे x एक्सिस हैं पॉजिटिव में, ये मेरे पास y एक्सिस हैं, ये भी पॉजिटिव में है। ओके, ये वाला हमारा ओरिजिन है, 0 0 होगा। अब देखिए मैं x में कौन सी वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकता हूं, लेकिन ऐसा करने से मेरा ग्राफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस टेबल में देख लें 0 3 6 एक रिदम से आ रहा है, बिल्कुल बराबर बराबर टर्म छोड़ रहा है, तो आप यहां पर ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, यानी कि यहां पर आप लिख दें 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यानी कि 3 3 का मैंने गैप दे दिया, नो प्रॉब्लम, आप दे सकते हैं। अच्छा y एक्सिस में देखें 5 5 का डिस्टेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ 5 5 का ही दे दूंगा, 5 10 15। ऐसा करना जरूरी नहीं है, आप 1 2 3 से भी 10 तक लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 2 3 से 10 तक लिखने में हमारा ग्राफ ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए 0 0, तो बेटा ये 0 0 की लाइन है, हमारी पॉइंट है। आगे मुझे क्या चाहिए 3 5, x का 3 चाहिए मुझे, y का 5 चाहिए, ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास कॉमन। फिर x का 6 चाहिए मुझे, और y का मुझे चाहिए 10, तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास। ओके, ये वाला पॉइंट। अब स्केल लें, स्केल से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इन तीनों पॉइंट को होती हुई, इन तीनों पॉइंट से होती हुई गुजर जाए। वेरी इजी। तो ये बेटे हमने ग्राफ बनाया 3y इज इक्वल टू 5x का। आप इसी तरह से और भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक और मैं टेबल बनाकर दे रहा हूं, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद से आपने इसका ग्राफ बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपको चेक कर दूंगा इसको। जी 12 पार्ट कर रहा हूं मैं इसी का, 12 पार्ट।
12 पार्ट में लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके बेटे, यहां पर भी मुझे दो वेरिएबल दिए गए हैं, मुझे एक वेरिएबल को अकेला करना होता है। जी देख लें, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 2x, इस 2 को मैं इस साइड पर ले आता हूं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 मेरे पास आ जाएगा। तो मैंने इस तरह से एक वेरिएबल को बिल्कुल अकेला कर लिया। ओके, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर टेबल ड्रॉ करना है। एक्स कॉमा वाई। अब बेटा यहाँ पर मेरे पास फ्रैक्शन नहीं है कोई, तो सिर्फ x दिया गया है, मुझे x को वैल्यूज देनी है। क्या देनी है, मैं खुद से दे सकता हूँ, जो मर्जी वैल्यूज मैं यहाँ पर दे दूँ x को। मैं यहाँ पर वैल्यूज दे रहा हूँ x को बेटा 1, 2 और 3। अब देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, मुझे y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2। इस x की जगह में क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। आगे बाकी सारी टर्म वैसे की वैसे। इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 2 माइनस 2 का आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर लिख दें आप 0। ओके, अब x को क्या वैल्यू देंगे हम, ये वाली x को ये वाली 2 वैल्यू दे देंगे। जी y इज इक्वल टू, ये 2 लिख लिया हमने। इस x की जगह क्या लिखना है, मैंने 2 लिखना है, माइनस 2 वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 माइनस 2, तो रिजल्ट आएगा मेरे पास 2। तो वो रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब अगेन इस x को क्या वैल्यू देनी है, मैंने बेटा 3 देनी है। तो y इज इक्वल टू 2, और इस x की जगह क्या लिखना है, हमने 3 लिखना है, माइनस 2। तो y इज इक्वल टू 2 3 6 माइनस 2, तो मेरे पास y का रिजल्ट आ जाएगा 4। तो यहाँ पर 4 मैंने पुट कर देना है बेटे। अब क्या करेंगे, इसके ऑर्डर पेयर बना लेंगे, 1, 0, 2, 2, 3, 4। ये पहला मैंने x का लिखा है, दूसरा y का पॉइंट लिखा है। अब आपने इन पॉइंट्स को यूज करते हुए बेटा आपने ग्राफ बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं इसको मार्क कर दूंगा, जो गलतियां होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। पूछा गया है कि जो मैंने लाइंस दी गई हैं क्या वो x के पैरेलल हैं या y के पैरेलल हैं। बेटे, अगर आपकी लाइन में जस्ट x आ रहा हो तो उनके जो आंसर्स आएंगे जब हम ग्राफ पर ड्रा करेंगे वो y के पैरेलल होंगे, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था। वो आप चेक कर लें उसका आंसर कैसा आ रहा है, वो उसका आंसर y के पैरेलल आ रहा होगा, क्योंकि जस्ट x मौजूद है। और वो तमाम लाइंस जिसमें जस्ट y आ रहा है तो उनके आंसर्स x एक्सिस के पैरेलल होंगे। वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट किया है, वो आप जाकर देख लें, वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वो तमाम लाइंस जिसमें x और y दोनों आ रहे हैं तो वो ना तो x के पैरेलल होते हैं ना ही तो y के। ये ग्राफ बना हुआ है मेरे पास, देखिए इसमें x और y दोनों आ रहा है मेरे पास। तो जो मेरे पास आंसर आया है वो ना तो x के पैरेलल आ रहा है ना ही तो y के पैरेलल आ रहा है। इस तरह से देखिए x और y दोनों हैं, ये नॉट पैरेलल। तो हमने क्या लिखना है, नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एज एमसीक्यूज ये आता है जी। फर्स्ट पार्ट देखें, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसमें जस्ट x यूज किया गया है, तो इसका आपने ग्राफ नहीं बनाना है, जस्ट आंसर बताना है ये किसके पैरेलल है। तो किसके पैरेलल होगा इसका आंसर, y के पैरेलल होगा, क्योंकि इसमें x यूज किया गया है। सेकंड पार्ट भी आपका y के पैरेलल है। थर्ड पार्ट में देखें आपका y यूज किया गया है, तो आंसर क्या होगा इसका, x एक्सिस के पैरेलल आएगा जी। फोर्थ पार्ट में देखें लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x और y दो वेरिएबल हैं, अगर दोनों वेरिएबल आ रहे हो तो नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह से आगे अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलें बेटा प्लीज अपनी उस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। इनके क्वेश्चन में कहा गया है कि आप m की और c की वैल्यू को मालूम करके दें
और अपनी इक्वेशन को पहले इस शेप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये वाली शेप क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपको इक्वेशन गिवन होगी और नीचे एक सवाल भी दिया जाएगा कि आपको जो सवाल दिया गया है हमने इसको पहले इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्म कैसी है, y अकेला होना चाहिए, फिर इक्वल टू का साइन होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, x के साथ कोई चीज कोई नंबर आ सकता है, प्लस फिर बगैर x वाली वैल्यू। ओके, तो हमें क्या करना है, y को अकेला करना है। y को अकेला करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये 3y यहीं पर रह जाएगा, 2x प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब बेटा मुझे 3y चाहिए अकेला, मुझे 3 नहीं चाहिए, तो 3 को क्या कर दें आप, डिवाइड कर दें हर टर्म पर, हर एक टर्म पर डिवाइड कर दें। देखें 3/3y माइनस 2/3x प्लस 1/3, मैंने 3 को इन सब पर डिवाइड कर दिया। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 1/3 बच जाएगा। तो बेटे ये वाली इक्वेशन जो होगी मेरे पास, इसे इक्वेशन नंबर मैं 2 का नेम दूंगा, क्योंकि इक्वेशन 1 आपको सवाल में दी जाएगी। मैं यहां पर वर्ड यूज कर रहा हूं, बाय यूजिंग नहीं, मैं लिख रहा हूं बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे, जो सिमिलर टर्म होते हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। जैसे y और y तो सेम है, इसको नहीं लिखेंगे, x सेम है, x के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है, m, तो जो यहां पर x के साथ लिखा हुआ है वो इसका मतलब है ये m की वैल्यू है। ओके, x के बगैर कौन लिखा हुआ है, c, और यहां पर x के बगैर क्या लिखा हुआ है, 1/3, तो ये 1/3 c की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमने m की और c की वैल्यू को मालूम कर लिया जी। इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम ऐसा ही है बेटा, हमें पहले y को सेपरेट करना है, कैसे करेंगे वो देख लें। मैं यहां पर लिखता हूं x, ये -2 को मैं इधर मूव करवा देता हूं, ये प्लस का 2 हो जाएगा, जबकि -2y को मैं इधर मूव करवा दूंगा तो ये प्लस का 2y हो जाएगा। ओके, इसको रीअरेंज कर लेता हूं मैं, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। क्लियर हो गई बात। अब क्योंकि मुझे y को अकेला करना है, 2 को मुझे खत्म करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, 2 पर डिवाइड कर दूंगा, 2 पर हर टर्म को 2 पर डिवाइड, तो यहां पर क्या आएगा, 2/2y। अब x के साथ यहां पर 1 मौजूद है, तो 1/2 प्लस 2/2, 2 से 2 कैंसल, 2 1s are 2, तो क्या आया, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 आ गया मेरे पास। अब बेटे जब y आपका अकेला हो जाए तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देना है। इक्वेशन नंबर 1 आपको सवाल में दी जाएगी और आपने फिर यहाँ पर क्या लिखना है, आपने यहाँ पर ये लाइन लिखनी है, सेम एज क्या, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लाइन यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। अब देखिए 1 में x के साथ कौन मौजूद है, हमारे पास m है, तो यहाँ पर m लिखें, और यहाँ पर x के साथ क्या मौजूद है हमारे पास, 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दें। यहाँ पर x के बगैर कौन है, हमारे पास c है, और x के बगैर यहाँ पर क्या चीज़ है बेटा, 1 है। तो इस तरह से हमने m की और c की वैल्यू को मालूम कर लिया। बेटे बाकी पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। जो प्रॉब्लम अगर कोई आए आपके पास तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, जितनी जल्दी हो सका आपको मैं रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, आपको कहा गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन और नॉट। आपको एक लाइन दी गई है और पॉइंट्स दिए गए हैं, कहा गया है कि बताएं क्या ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं क्या ये इस लाइन पर लाई करते हैं या नहीं। चलें देखते हैं कैसे चला। मैंने एक लाइन लिख दी है जो गिवन है और 2 पॉइंट यूज करूंगा, ये 2 पॉइंट में हम चेक करेंगे क्या इस लाइन पर लाई करते हैं या नहीं करते। बेटे ऑर्डर पेयर में हमारे पास पहला x की वैल्यू होती है और दूसरी हमारे पास y की वैल्यू होती है। ओके, एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू, इसे रिप्लेस कर दें जी। देखें ये 2 आ गया हमारे पास, x की जगह पे क्या लिखना है, हमने 2 लिख देना है, माइनस y की जगह पे हमने क्या लिखना है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपकी लेफ्ट राइट साइड बराबर नहीं आती तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि 2, 3 डज नॉट लाई ऑन
गिवन लाइन, यानी कि जो गिवन लाइन है ये पॉइंट उस पर लाए नहीं कर रहा। इस तरह हम एक और पॉइंट को चेक कर लेते हैं। ये फर्स्ट जो है हमारे पास ये क्या है, x है, सेकंड क्या है हमारे पास y है। जस्ट पुट कर दीजिए, ये 2 है हमारे पास बेटा, इस x की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस y की जगह पर आएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 5 माइनस 1 होता है, ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट साइड हमारी इक्वल आ चुकी है। तो जो ये पॉइंट है हमारे पास 2,5 लाइज ऑन गिवन लाइन, ये गिवन लाइन पर लाई करता है। बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मजीद पार्ट्स को सॉल्व कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 तकरीबन कंप्लीट कर ली है, रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो आपने कांटेक्ट करना है। अब चल रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। बेटे एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है, 3 क्वेश्चन, जो पहले 3 सवाल हैं, ये सेम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हैं। आपको 2 वेरिएबल दिए गए हैं, आपको ग्राफ ड्रा करना है। एक वेरिएबल को आपने अकेला करना है, दूसरे वेरिएबल को आपने वैल्यूज देनी है और आपका ग्राफ बन जाएगा। जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया है ड्रा द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशंस। आपको रिलेशन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है ये हमारे पास। अब 8.2 क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारे पास बेटे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है आपको 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। आपको रिलेशन दिया गया है 2 क्वांटिटीज के दरमियान। पहले आपको वेरिएबल में दिया गया था, एक्स और वाई टर्म में दिया गया था, अब माइल और किलोमीटर का आपस में रिलेशन दिया गया है। तो नो प्रॉब्लम, ये भी वही क्वेश्चन है, वैसे ही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लेट कर लेना है क्या, कि जो 1 माइल है ना हमारे पास वो एक्स है, और जो 1 किलोमीटर है हमारे पास वो क्या है बेटे, वो वाई है। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है, 1 माइल का मतलब क्या है हमारे पास एक्स है, जबकि 1.6 किलोमीटर का मतलब क्या है हमारे पास वाई है। वेरी इजी। ओके, अब हमें क्या करना होगा, हम इसका पॉइंट खत्म करना होगा। x इज इक्वल टू 16/10 y आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते ना कीजिए। अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं 2 5 ज़ा 8 2 8 ज़ा 16, तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 8/5y। अब देखें ये सिंपल क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे हमने 8.1 में किया था। मैं इसका यहाँ पे अब क्या ड्रा करने लगा हूँ बेटा, टेबल ड्रा करने लगा हूं, क्योंकि मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो यहां पर क्या आएंगे देख लेंगे, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई। ओके, अब मुझे वैल्यूज किसको देनी है, वाई को। वाई को क्या वैल्यूज देनी है, क्योंकि वाई के साथ फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन हो तो मैं डिनोमिनेटर का टेबल देते हैं हम, तो मैं वाई की जगह 0 लिखूंगा एक बार, 5 लिखूंगा एक बार और 10 लिख दूंगा। ओके, जब मैं y की जगह 0 को रिप्लेस करूंगा, 0 इस सब से मल्टीप्लाई होगा, x का आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब मैं 5 को y की जगह रिप्लेस कर दूंगा, तो 5 से ये वाला 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास 8। अब मैं इस 10 को y की जगह रिप्लेस कर दूंगा, तो 5 2 ज़ा 10, यहां पर 2 आएगा, तो 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा मेरे पास 16 हो जाएगा। तो मेरे पास बेटा पॉइंट क्या आएंगे, 0,0 8,5 16,10। तो मैंने इसको ग्राफ पर बना लेना है बेटा। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देख लें आप एक बार फिर। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है। x एक्सिस में वैल्यूज देखें क्या हैं, 0 8 16, यानी कि 8 8 का गैप आ रहा है, तो आप भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, गैप सेम होना चाहिए। 8 16 24। ओके, y एक्सिस में 5 5 का गैप है, 5 5 को दे दीजिए आप भी, 5 10 15। जी, अब मुझे क्या चाहिए, 0 0, x का 0 और y का 0 यहां पर मौजूद है। आगे क्या चाहिए मुझे, x के 8 y के 5, ये x का 8 ये y का 5। ओके, ये पॉइंट आ गया। आगे x का 16 y का 10, ये x का 16 आ गया, ये y का 10 आ गया। ओके,
तो बेटे हमने स्केल से इन तीनों पॉइंट से पास कर देनी है लाइन को। क्लियर? तो ये किसका आ गया, 1 माइल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, जस्ट आपने इनको वेरिएबल्स की शेप में कन्वर्ट करना है और फिर सवाल फिर सेम वैसा ही है जैसा आपने एक्सरसाइज 8.1 में किया। जैसे अब सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर। तो 1 एकड़ क्या आ जाएगा, x, हेक्टर आ जाएगा y। आगे आपने इसी तरह से सॉल्व कर लेना है जिस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। इसी तरह से बेटा आपके रिव्यू एक्सरसाइज में भी कुछ सवाल दिए गए हैं। फिर पॉइंट में अगर आपके पास इस तरह से पॉइंट में कुछ सवाल आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आपने पॉइंट को ख़त्म करना है। नीचे 10 आ रहा है तो 10 लगाएंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 आप यूज़ करेंगे और अपना टेबल ड्रा करके ग्राफ बना लेंगे आसानी के साथ। तो बेटे हमने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इस चैप्टर से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशन और एक एमसीक्यूज ने आना है। तो जितना मैंने आज का लेक्चर डिलीवर किया है आपको उम्मीद है इंशाल्लाह इसी लेक्चर में से ही एनुअल पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आ जाना है और आप अच्छे तरीके से उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब तक के लिए मुझे बेटा इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।